हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन ले रहे हैं। जैसे कि हमारी पिछली वीडियोज़ में हुआ है कि हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द 4 ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18 की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सभी ग्रुप्स की करने के बाद जो इसमें रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम 2-3 कंपाउंड्स या एलिमेंट्स ले रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया है और नाइट्रिक एसिड है अगर हमारा टाइम मिलता है तो पहले हम शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई डैनियल रदरफोर्ड एंड द नेम वॉज गिवन बाई चैप्टर। प्रिपरेशंस हैं मेन आपका कॉमर्शियली जो नाइट्रोजन प्रिपेयर की जाती है वो एयर से प्रिपेयर की जाती है। एयर में आपको मालूम हमारी 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन। तो एयर को ही लिक्विफाई करके नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन की जाती है। कॉमर्शियली नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. Air is liquefied under stable conditions. It is then distilled in fractionating column. नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 77.2 केल्विन होता है, जबकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है। एयर में मेनली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 99% आपके यही 2 कंपोनेंट होते हैं। उसमें नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जब उसको डिस्टिल किया जाता है, नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से आपकी एस्केप होकर कलेक्ट कर ली जाती है, जबकि लिक्विड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही रह जाएगी। सपोज कीजिए हमने टेम्परेचर 80 केल्विन कर दिया, तो एट 80 केल्विन ऑक्सीजन जो है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में रहेगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है, बॉयल्स नहीं होगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। लेकिन 77.2 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट के साथ नाइट्रोजन वो सारी आपकी बॉयल्स होकर और यू कैन से इवोपरेट होकर अलग से कलेक्ट कर ली जाती है। एंड हैंस डिस्टिल्स फर्स्ट लिविंग बिहाइंड ऑक्सीजन एज रेजिड्यू लिक्विड। नाइट्रोजन जो पहले डिस्टिल हो जाती है और पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस छोड़ देती है। तो दिस इज कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर नाइट्रोजन प्रिपेयर करनी है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। दूसरा आपका जैसे लैब प्रिपरेशंस। लैब के अंदर अगर आपको नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है तो नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 when heated produce nitrogen plus 2 water। सिमिलर रिएक्शन हमारी बार पहले भी आई है, अगर आपको याद हो, हमने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया था, NH4NO3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब हमने की थी तब हमारी ये रिएक्शन आई थी। वहाँ पर आपका N2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2 वाटर प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन यहाँ पर N2 की बजाय N2 प्रोड्यूस होगा। N2 ये नाइट्राइट है, NO2 अमोनियम नाइट्राइट है, ये अमोनियम नाइट्रेट था, NO3 अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो NH4 अमोनियम नाइट्रेट अगर आप लोग NH4NO3 तो इट विल प्रोड्यूस N2 नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन अगर अमोनियम नाइट्राइट लेते हो देन इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड 2 वाटर। 2 वाटर आर प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस। डाइक्रोमेट्स को अगर आप हीट करोगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को, दैट विल आल्सो प्रोड्यूस अमोनिया NH4 twice Cr2O7 when heated produce nitrogen plus Cr2O3 plus 4 water। एजाइड होता है आपका N3 नेगेटिव आयन, N3 नेगेटिव आयन, ये आपका सोडियम बैरियम एजाइड है, NaBaN3 ट्वाइस, एक नेगेटिव होता है। तो बैरियम एजाइड आपका BaN3 ट्वाइस आएगा। तो बैरियम एजाइड को जब आप हीट करोगे इट विल प्रोड्यूस बैरियम एंड नाइट्रोजन।
ऐसे ही सोडियम एजाइड को अगर आप हीट करोगे इट विल आल्सो प्रोड्यूस सोडियम एंड नाइट्रोजन। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। मेन प्रिपरेशन आपकी कॉमर्शियल मेथड जो है वो है बाय लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस एंड इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। मेटल्स के साथ रिएक्शंस, लिथियम प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूस लिथियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूस एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्राइड। हैबर प्रोसेस है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू अमोनिया। काफ़ी बार ये रिएक्शन हो चुकी है। तो विद मेटल इट प्रोड्यूस नाइट्राइड्स, विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस अमोनिया। ऑक्सीजन के साथ इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2NO व्हेन हीटेड एट 2000 केल्विन टेम्परेचर। एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन। कैल्शियम साइनामाइड इज प्रोड्यूस, कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन। अगर इसको हीट किया जाता है इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन एंड दिस मिक्सचर कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, this mixture is called nitrolim and is used as fertilizer. कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 एंड कार्बन, इन दोनों का जो मिक्सचर है ये आपका फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है अंडर द नेम नाइट्रोलिम। तो ये थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में है। इस तरह से नेक्स्ट आपका अमोनिया। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 वेल नोन हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की बात है, अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। अमोनिया इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन NH2NH2 एंड हाइड्रोजोइक एसिड N3H। यहाँ पर आपका एजाइड है, एजाइड आयन है, N3 नेगेटिव, तो N3H पॉजिटिव, इट इज योर हाइड्रोजोइक एसिड। So ammonia is the most important of these hydrides। जैसे 3 हाइड्राइड प्रोड्यूस किए हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजोइक एसिड। सो आउट ऑफ दिस अमोनिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसकी हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज करेंगे। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन। अमोनिया इज ऑब्टेन ऑन ए स्मॉल स्केल फ्रॉम अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट को जब आप रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस के साथ, then it will produce ammonia, ammonium chloride plus NaOH, it will produce ammonia plus NaCl plus water। ammonia is formed when ammonium chloride is heated with lithium। lithium होता है आपका lead oxide। when ammonium chloride is heated with lithium it will produce 2 ammonia plus lead chloride and water। ammonium chloride decomposed to produce ammonia, lead chloride and water when heated with lithium। lithium means lead oxide। नाइट्राइड्स नाइट्राइड्स को अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, 11th में रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड, कार्बाइड, फास्फाइड एंड हाइड्राइड्स विद वाटर। तो नाइट्राइड्स को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया विल बी प्रोड्यूस। जरूरी नहीं आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो, मैग्नीशियम नाइट्राइड भी हो सकता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 when treated with water it will also produce hydroxide of the metal। metal यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड plus ammonia। now we can balance the reaction। there are 3 magnesium, so 3 magnesium hydroxide, we require 6 OH, so 6 water and it will produce 2 ammonia। now equation is balance। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड्स विद वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर फास्फाइड लेते हैं तो अमोनिया की जगह PH3 गैस प्रोड्यूस हो जाती है। कार्बाइड्स लेते हैं तो एसिटाइलिन या मीथेन प्रोड्यूस होता है, और इसी तरह से अगर हम हाइड्राइड लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। फिर अभी जो हमने किया था कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड की भी रिएक्शन अगर वाटर से की जाती है दैट आल्सो प्रोड्यूस अमोनिया। कैल्शियम साइनामाइड, अभी कैल्शियम साइनामाइड हमने नाइट्रोजन में किया था CaCN2 when treated with water it will produce calcium
carbonate plus 2 ammonia. It requires 3 oxygen, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 3 अमोनिया। तो इस तरह से कैल्शियम साइनामाइड के वाटर के साथ रिएक्शन, कैल्शियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड के वाटर के साथ रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद लिथरेज एंड अमोनियम क्लोराइड विद दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ अमोनिया। लेकिन जो मेन प्रिपरेशन है इसकी, इंडस्ट्रियल स्केल की प्रिपरेशन है, वो है हमारी हैबर प्रोसेस। ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज हैबर प्रोसेस? प्रिंसिपल, दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन केमिस्ट Ritz Haber, and the method involves the direct combination of nitrogen and hydrogen according to the following equation. Nitrogen plus hydrogen, 3 hydrogen produce 2 ammonia plus 24.0 kilocalories energy is also produced. 24.0 kilocalories, और अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे it will be 92.4 kilojoules per heat is also produced. This reaction is reversible, एक्सोथर्मिक जब हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू इसमें -24 किलो कैलोरीज है, एक्सोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू लीच एट प्रिंसिपल द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द ग्रेटर यील्ड ऑफ द अमोनिया आर। इस रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, हाई प्रेशर। अगर हम अकॉर्डिंग टू लीच एट प्रिंसिपल देखें, रिएक्टेंट साइड में देर आर 4 moles ऑफ गैस, whereas प्रोडक्ट साइड देर आर ओनली 2 moles ऑफ गैस। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 मोल हैं। सो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर। और प्रेशर डिक्रीज किस डायरेक्शन में होगा? जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। तो इक्विलिब्रियम सेट होगा और इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। तो हाई प्रेशर होना चाहिए, तो नियरली 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें अप्लाई किया जाता है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो डेल्टा एच है इस रिएक्शन की, मैंने अभी बताया, डेल्टा एच इज -24 किलो कैलोरीज या -92.4 किलो जूल। मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, लो टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए टेम्परेचर शुड बी लो। द वर्किंग टेम्परेचर इज 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 723 केल्विन होता है। अब प्रेशर टेम्परेचर होना चाहिए लो, लेकिन टेम्परेचर इज केप्ट हाई, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस का मतलब 723 केल्विन, 723 केल्विन। तो हाई टेम्परेचर रखा जाता है, हालांकि होना चाहिए लो। ली चैटल प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर लो होना चाहिए, बट टेम्परेचर इज केप्ट हाई। उसका रीज़न ये है कि लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर हाई ही रखा जाता है रिएक्शन को फास्ट रखने के लिए। जो अनरिएक्टेड प्रोडक्ट को रिसाइकल्ड कर लिया जाएगा, लेकिन रिएक्शन को फास्ट ही करा जाएगा, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल स्केल है, यहाँ पर कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया शुड बी प्रोड्यूस। जो अमोनिया जल्दी जल्दी मिल जाएगी, बाकी जो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचेगी, अनरिएक्टेड बचेंगे, उनको रिसाइकल कर लिया जाता है। सो टेम्परेचर शुड बी लो, बट टेम्परेचर इज केप्ट हाई टू increase the rate of reaction, because at low temperature rate of reaction will be slow. कैटलिस्ट, आयरन इसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। मोलिब्डेनम एज ए promoter. At low temperature, although the yield of ammonia is more, yet the reaction is very slow. In order to speed up the reaction, the catalyst is used, and the following catalysts have been proposed for this purpose. Finally divided iron, some molybdenum as a promoter. निकल भी आप यूज़ कर सकते हो, सोडा लाइम डिपॉजिट ओवर द प्यूमिस स्टोन, फाइनली डिवाइडेड ओस्मियम और यूरेनियम।
दीज ऑल में बी यूज, बट लेकिन जो मेनली यूज किया जाता है वो आयरन विद मोलिब्डेनम एज प्रमोटर यूज किया जाता है। इम्प्योर गैसेज, अगर जब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन जो है हमारी वाटर गैस से प्रोड्यूस की जाती है। वाटर गैस 11th में आपने की थी, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, बोश प्रोसेस। तो उस वाटर गैस में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, तो वो हाइड्रोजन आपकी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन दिस हाइड्रोजन। उसका रीजन क्या है कि अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगी देन इट विल एक्ट एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट। इम्प्योर गैस पॉइजन्स द कैटलिस्ट, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन यूज्ड therefore be free from कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ये प्योर गैस है, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड वो आयरन कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, इसलिए इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड विच कैन स्पॉइल द वर्किंग ऑफ द कैटलिस्ट। रॉ मटेरियल इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर द चीफ रॉ मटेरियल। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर बाय लिक्विफिकेशन followed by the fractional evaporation of the liquid। नाइट्रोजन evaporation हम कर चुके हैं। हाइड्रोजन इज obtained by electrolysis of water। हाइड्रोजन इज also obtained by Bosch process, Lenz process। डिफरेंट मेथड्स हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के। ये आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस की जाती है with the help of compressor। it is introduced in catalytic chamber। this is our catalytic chamber। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, they will produce ammonia and the gases are, there will be equilibrium between नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। सो दिस अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर ऑफ ऑल दिस गैस इज देन पास्ड टू रेफ्रिजरेटिंग कॉलम। यहाँ पास किया जाता है जहाँ पर अमोनिया गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड अमोनिया को ऑब्टेन कर लिया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है, और जो हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड गैसेस थी, अनरिएक्टेड गैसेस को वापस रिसर्कुलेट कर दिया जाता है। कंप्रेसर इसको फिर से मेन सर्कल में डाल देगा, वहाँ से फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करेगी, दे विल प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया को जब लिक्विफाई करेंगे, लिक्विड अमोनिया इज अगेन कलेक्टेड सेपरेटली एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर अगेन रिसाइकल। तो इस तरह से अमोनिया की प्रिपरेशन की जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पर। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात करें अगर हम, इट इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूस NH4OH। तो ये अमोनिया प्लस वाटर आएगा आपका, अमोनिया प्लस वाटर विल प्रोड्यूस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर प्रोड्यूस NH4OH which dissociate to produce ammonium ion and OH ion, hence ammonia turns red litmus blue। basic nature की वजह से it produce OH ion in aqueous solutions, it turns red litmus blue। dry ammonia does not turn red litmus blue, क्योंकि OH ion इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। सो ड्राई अमोनिया आपका बेसिक नेचर की नहीं होगी, लेकिन it will turn red litmus blue in aqueous solutions। अमोनिया कंबाइंस विद एसिड, बेसिक नेचर की है, तो अमोनिया कंबाइंड विद एसिड टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर इसका जो लेविस बेस फैक्टर होता है, इट विल एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ, सॉरी डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके H आयन को एक्सेप्ट करता है, अमोनियम आयन बनाएगा एंड देन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट भी करता है, मेटल साल्ट्स को। मेटल साल्ट्स जैसे फेरिक क्लोराइड है, विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। साल्ट एनालिसिस में ये रिएक्शंस आपकी यूज होती हैं। क्रोमियम सल्फेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ब्राउन प्रेसिपिटेट विल सेटल्स डाउन एंड अमोनियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फेरिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम जो हमारा ग्रुप नंबर 3 है साल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स का, उसमें यही 3 हमारे साल्ट आते हैं, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन।
and these three ions are precipitated in the form of hydroxide by ammonium hydroxide. अगर आपको याद हो तो हम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 3 साल्ट एनालिसिस। आप अपनी प्रैक्टिकल बुक लास्ट ईयर की या प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आपके पास हो तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। थर्ड ग्रुप जो हमारी टेस्ट हैं, थर्ड ग्रुप के टेस्ट, ग्रुप का जो टेस्ट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही टेस्ट आता है। उसमें आपके फेरिक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आयंस आर प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रोक्साइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अमोनिया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक लीजेंड की तरह यूज होता है। लीजेंड आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयंस, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयंस एंड इट विल प्रोड्यूस, ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, कुछ मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, सॉरी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया, then it will produce a complex of tetraamine copper 2, tetraamine copper 2. Silver ion also accept electron pair from ammonia and produce diamine silver 1. The complexes are formed by ammonia due to presence of lone pair of electron. सिल्वर आयन या कॉपर आयन जो हमारा है, कॉपर आयन है, कॉपर आयन में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अमोनिया विल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ कॉपर आयन एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट हमारे अमोनियम आयन के टेस्ट में भी हम यूज करते हैं, बेसिक रेडिकल्स अमोनियम आयन। सो द रिएक्शन इज ammonia plus 3QH plus 2 K2HgI4. K2HgI4 is your Nessler's reagent which produce NH2HgOHgI, which is called iodide of Milan base, which gives brown precipitate with 7 potassium iodide and 2 water. Next is action of halogen. Action of halogen. So halogen reacts with ammonia, थोड़ा डिफरेंट रिएक्शंस हैं। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू प्रोड्यूस अमोनियम फ्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया, 8 अमोनिया प्लस 3 फ्लोरीन प्रोड्यूस 6 अमोनियम फ्लोराइड एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो क्लोरीन की रिएक्शन भी अमोनियम फ्लोरीन की तरह ही है। 8 ammonia plus 3 chlorine produce ammonium chloride and nitrogen, like 8 ammonia plus 3 fluorine produce ammonium fluoride and nitrogen। सेम वही रिएक्शन अगर हमारा अमोनिया एक्सेस में है तो, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है then it gives a different product। NH3 plus 3 chlorine produce NCl3 plus 3 HCl। अब यही NCl3 प्लस HCl अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में है तो, यहाँ पर आपका 8 अमोनिया विथ 3 क्लोरीन था, यहाँ पर 1 अमोनिया विथ 3 क्लोरीन है। मीन्स हेयर क्लोरीन इज इन एक्सेस दैट इट प्रोड्यूस NCl3 एंड 3 HCl। ब्रोमीन की रिएक्शन भी ऐसी होंगी जैसे क्लोरीन की है, विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनियम ब्रोमाइड एंड नाइट्रोजन, एंड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन NBr3 एंड 3 HCl। आयोडाइड, जो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड है, मोनो अमोनिएटेड इज ऑब्टेन्ड। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड NI3 ही प्रोड्यूस होगा वहाँ पर भी, लेकिन NI3 थोड़ा अनस्टेबल होता है एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिएटेड मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड जैसे यहाँ पर 5 अमोनिया प्लस 3 आयोडीन, अमोनियम आयोडाइड प्लस NI3 NH3। NI3H3 जो आपका वो माइल्ड एक्सप्लोजिव होता है, माइल्ड एक्सप्लोजिव। तो ये हमारी रिएक्शन विद हेलोजन्स हैं। आयोडाइड NI3, आप ऐसा जस्ट लाइक दिस रिएक्शन आप इसको कर सकते हैं। अमोनिया प्लस 3 आयोडीन, फर्स्ट केस अमोनिया प्लस 3 आयोडीन, इट विल प्रोड्यूस NI3
Na3 के साथ आपका एक अमोनिया और एसोसिएटेड होगा, Na3NH3 आपका बन जाएगा। तो वहाँ पर आपकी 2 अमोनिया हो गई, और उसके बाद जो आपका 3HI प्रोड्यूस होगा, वो HI अगेन 3HI विल अगेन रिएक्ट विद 3 अमोनिया टू प्रोड्यूस अमोनियम आयोडाइड। तो आप रिएक्शन को इस तरह से आप शो कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए जरा, अमोनिया प्लस 3 आयोडीन, इट विल प्रोड्यूस Na3 प्लस 3HCl, जैसा कि ये रिएक्शन थी क्लोरीन की एक्सेस वाली रिएक्शन, सेम वैसी रिएक्शन है। लेकिन ये जो एक अमोनिया आपका Ni3 है, सॉरी, ये Ni3 अमोनिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, मोनो अमोनिएटेड फॉर्म। सो एक अमोनिया यहाँ पर और एक्स्ट्रा आएगा, Ni3NH3। तो यहाँ पर हम 2 अमोनिया लेंगे और Ni3 जो है आपका NH3 प्रोड्यूस होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 अमोनिया प्लस 3 आयोडीन, इट विल प्रोड्यूस Ni3NH3, अमोनिएटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा वो, प्लस 3HCl। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में सिर्फ क्या डिफरेंस है आपका कि NCl3 Ni3 प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो अमोनिएटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ आपका एक अमोनिया और एक्सेस में हो जाता है। उसके बाद जो 3HCl हैं, दिस 3HCl अगेन कंबाइंस विद अमोनिया, सॉरी HI, यहाँ पर HI होगा, iodine substitution. So these 3HI will again react with ammonia to produce 3NH4I, अमोनियम आयोडाइड। तो 3 अमोनियम आयोडाइड भी प्रोड्यूस होंगे जब हम इन रिएक्शंस को ऐड करेंगे। तो टोटल 3HI will react with 3 ammonia. So 3 ammonia plus 2 ammonia, there will be 5 ammonia. 3 iodine produce Ni3NH3 and 3 अमोनियम आयोडाइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये बनेगी। तो रिएक्शन विद हेलोजन, इसमें आपकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, या फिर रिएक्शन विद नेचुरल रिएजेंट। दिस 2 रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अमोनिया, और प्रिपरेशन में हाइब्रिड प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे इसमें यूजेज ऑफ अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस NO ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। आगे हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस करेंगे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन। तो वहाँ पर आपकी अमोनिया यूज़ होती है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। इन सभी फर्टिलाइजर्स में ये यूज़ होती है। अमोनिया इज ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम एंड यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। एमेटोल इज ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन इसको बोलते हैं। ये सारे आपके एक्सप्लोजिव हैं। एक्सप्लोजिव कोई भी देखना, उसमें ये ध्यान रखना उसके अंदर नाइट्रोजन जरूर होती है। यूज्ड इन सोलवेज प्रोसेस फॉर अमोनियम कार्बोनेट 10H2। सोलवेज प्रोसेस हमारी 11th में थी, जिसमें हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ अमोनिया। तो आज हमने 2 सब्सटेंसेस की स्टडी की है, नाइट्रोजन और अमोनिया। नेक्स्ट इसमें हमारी नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो लेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पर होगी। आज इन 2 को आप स्टडी कीजिए और अपने नोटबुक में नोट करो और इनके रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।